अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? उम्मीद है खैरियत से ही होंगे। जितने भी लोग मीटिंग का पार्ट बन चुके हैं, अपनी टीम को भी लेके आए ताकि मीटिंग का आगाज किया जा सके। जितने भी लोग पार्ट बन चुके हैं, स्क्रीनशॉट लाजमी मेंशन किया करें ताकि मीटिंग का आगाज किया जा सके। स्क्रीनशॉट लाजमी मेंशन किया करें, और ताकि आपकी जितनी भी टीम है आपको पता हो कौन कितना काम कर रहा है, कौन कहाँ पे है। आपकी एक अपनी प्रोग्रेस भी शो होती है। तो मीटिंग लाजमी अटेंड किया करें जब भी हो। हमारी अपलाइन की स्पेशली अपलाइन के साथ अपने जुड़े रहना है। इस इंडस्ट्री में अगर आपके साथ कोई सिंसियर और मुखलस है तो वो आपका अपलाइन ही है। अगर अपलाइन के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इस फील्ड में स्ट्रगल करेंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा लीडर्स मौजूद हैं जी। सरतानिश मौजूद हैं, आपकी टीम भी है, माशाल्लाह अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, और भी जितने भी लोग मौजूद हैं। तो मीटिंग कोई भी हो, वो आपको पता है, मोहम्मद आप भी मौजूद हैं, नमान भाई आप भी को होस्ट हैं। तो मीटिंग में एक्टिव होकर बैठना है। कोई भी, सानिया अवान माशाल्लाह हार्ड वर्क कर रही हैं, आप भी ठीक है। हार्ड वर्क, आपकी मेहनत आपकी शो हो जाती है। जो आप जो करते हैं ना वो निकल सामने शो हो जाता है। तो मेरी वॉइस एंड स्क्रीन शेयर है, एनीवन को होस्ट मुझे बता सकता है? जी जी जी। सर, आपकी वॉइस एंड स्क्रीन शेयर है। ओके, जितने भी न्यू मेंबर आ चुके हैं इस सेशन के अंदर, देखें, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी इस फील्ड को चॉइस किया है और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। देखें, सबसे पहले तो इस फील्ड के अंदर देखें, सबसे पहले दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर ना, आपके पास जब तक कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होगा, जब तक आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप कभी भी कामयाब पूरी तरह नहीं हो सकेंगे, ठीक है ना। कामयाब होना, कामयाबी लेना, ये अलग मेथड है, ठीक है ना। एक बंदा कहता है वो कामयाब हो गया, और ये कहते हैं कामयाबी के करीब चला गया। तो ऐसा नहीं है, उसके कहीं ना कहीं वजूहात होती हैं, कहीं ना कहीं रीजंस होती हैं, उसके पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। अब हम करते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है ना। अब नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि नेटवर्क बोलते हैं किसको है। देखिए, जब तक आप चीजों की गहराई में नहीं जाओगे ना, तब तक आप कभी भी किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप एक डॉक्टर बनना है ना, तो आपको कभी भी ये नहीं, अब हम सादा अल्फाज में गाइड करें, मेरे जैसा बंदा अगर एक जाहिलाना तौर पे बात करे, और यार ये कोई इंजेक्शन लगाना ये कोई काम है, मैं भी लगा सकता हूँ, ये कोई ऑपरेशन करना कोई काम है, मैं भी कर सकता हूँ। नहीं जी, अगर ऐसा हो तो फिर सारे ही डॉक्टर बन जाए ना। एक टीचर जो पढ़ा रहा होता है, ठीक है, तो वो क्या जस्ट किताबें ही पढ़ा देता है? ठीक है, हम स्कूल में जाते हैं, सारा कुछ करते हैं, हमारा यूनिफॉर्म सेट होता है, हमारी एक एक चीज जारी बात नहीं, सब कुछ वो जिसे कहते हैं ना चेक एंड बैलेंस होता है। तो क्या जस्ट हम एंड पे यही कहते हैं यार बुक्स ही तो पढ़नी है ना? एक एक जो आम बंदा है, जो जिसकी सोच, जिसको अलिफ बे नहीं पता, वो ये कहे यार बुक्स ही पढ़नी है ना, वही पेपर देख के दे देते हैं, पास ही होना है ना। तो कुछ लोग हमें नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें बड़ी वो डीमोटिवेट करते हैं, यार ये मेंबर वाला काम तो नहीं है। अच्छा, इसमें मेंबर तो नहीं लाने पड़ेंगे, ओहो। तो सबसे पहले जो हमें थोड़ी बहुत, तो जो हमें डीमोटिवेट होते हैं वो यहीं से होते हैं, क्योंकि हमें हमारे हमारे पास स्किल्स नहीं होता, हमारे पास एक स्किल ही नहीं है, कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो आप उसको कैसे आंसर कर सकते हो, कैसे उसको गाइड कर सकते हो? अब मेरे पास पर्सन आए तो मैं तो, इवन मेरे पास ट्रेडिंग वाला भी है तो मैं उसको अच्छे तरीके से गाइड कर सकता हूँ। वहां पर भी सर बाय एंड सेलिंग ही होती है। एक तरफ बायर होते हैं, एक तरफ सेलर होते हैं, एक तरफ लॉस, एक तरफ प्रॉफिट। तो दोनों में वहां पर भी क्लाइंट ही होंगे, तो क्लाइंट के बगैर, नेटवर्क के बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा चीजों को सीखें, ठीक है ना। उसके बाद आपने लीडरशिप स्किल्स सीखनी है। देखें, लीडरशिप स्किल्स ऐसे नहीं आती, ये छोटी छोटी चीजों पर, अगर आप छोटी छोटी चीजों पे काम करोगे ना, छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है ना। अगर आपने बाइक मैकेनिक बनना है ना, तो आप डायरेक्ट ये नहीं कहोगे कि यार मैं उसका बेटा हूँ, मुझे ये शॉप चाहिए। शॉप तो ले सकते हो आप, लेकिन उसको चलाओगे कैसे? आपके अंदर स्किल तो है ही नहीं, आपके अंदर लीडरशिप स्किल है उसको चलाने की, ठीक है। आपको मैं कहूँ भाई मैं आपको मोबाइल शॉप डाल के देता हूँ, ठीक है, ये 10 लाख मिनट है, ये आप ले लो। तो जनाब, जब तक आपको पूरा स्किल्स नहीं होगा, आपको महारत नहीं होगी, तो कभी भी आप उसको रन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी हमने बनानी होती है टीम, टीम के साथ लेके चलना होता है, ठीक है, और अपने आने वाले पर्सन को गाइड करना होता है, सिखाना होता है दुनिया में क्या हो रहा है, सारा कुछ, ठीक है। तो ये चीजें कहाँ से आएंगी? जब आप अपने अपलायंस को फॉलो करेंगे, तो अपलायंस अपने सीनियर्स को फॉलो करोगे, लिखोगे, लिखने से ये चीजें आएंगी, ये बात याद रखना।
सुनने से कुछ भी नहीं होगा। सुनने में अभी मेरी मीटिंग अटेंड करने के बाद आप चले जाओगे, डैट्स इस पास चीज अच्छी थी, हाँ बस ठीक है, एक पॉइंट मिला था, तो यहाँ तक आपकी स्टोरी है। लेकिन अगर अगर आपने कुछ बनना है ना, तो फिर आप लिखोगे। जो मैंने एग्जाम्पल दी है, क्या वो आप रिपीट कर सकते हो? क्या मैंने एक टीचर एक स्टूडेंट की एग्जाम्पल दी, क्या आप रिपीट कर सकते हो? क्या मैंने एक डॉक्टर की जो एग्जाम्पल दे के आपको गाइड किया, क्या आपको समझ आ रही है? क्या आप दे सकते हो? अब कुछ लोग बहुत से ऐसे होते हैं जिनको अप्लायंस की समझ ही नहीं आती जनाब। उनमें ये नहीं कि वो अच्छा काम नहीं करते। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग आए हैं, बहुत से, कि आपकी समझ आ जाती है, उनकी मुझे समझ नहीं आती। लेकिन मुझे भी एक दो लोगों ने कहा कि आपकी समझ नहीं आई, बहुत कम ऐसा हुआ है, 100 में से किसी एक ने कहा हो। लेकिन एक बंदा 100 में से 20% उस पर्सन के बारे में कह रहे हैं, तो इट्स मीन उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स में कहीं ना कहीं कमी है। तो आपने स्किल्स लेना है, और अच्छे तरीके से लेना है, फोकस होकर लेना है, और ऑन डिमांड लेना है। तो ये पॉइंट्स आपके अंदर तब होंगे जब आप चीजों को लिखेंगे, बोलेंगे, समझेंगे, और पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहीं नहीं नहीं मैं इससे सीखूंगा। यार देखो, इस फील्ड के अंदर हमने दो ही तो काम करने हैं, सीखना और सिखाना है। तो अगर आपके दोनों अंदर ये चीजें एक है, दूसरी नहीं, आप ये कहते हो भाई मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो ये फिर आप इट्स मीन आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे बगैर ये टीम नहीं चल सकती, तो इट्स मीन कि मैं बहुत ज्यादा वो अवर हो गया हूँ, या बहुत ज्यादा वो जिसे कहते हैं ना बुरे दिन आने वाले हैं। तो ये चीज कभी भी नहीं करनी है, हमेशा डाउन ही रहना है। डाउन रहोगे ना, वो झुक के चलोगे ना, तो अल्लाह ताला आपको बहुत बुलंदियों पे ले जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है ना। झुक जाने से वैसे भी हमारी वो इज्जत कम ही नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है जी, विजन। अच्छा, हमारा विजन क्लियर ही नहीं होता, हमने करना क्या है। कुछ लोग तो बड़ी मेहनत करते हैं, स्टार्ट में आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन हमारा विजन क्लियर नहीं होता। विजन क्लियर का मतलब ये होता है कि इस वेबसाइट पे भी काम कर लेता हूँ, इधर भी करूंगा, इधर भी करूंगा, तो कुछ ना कुछ आना शुरू हो जाएगा। ये कोई विजन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे विजन नहीं होता, ऐसे आप बिजनेस को रन नहीं कर सकते। आपका गोल ही नहीं है, आपका आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपको समझ नहीं है। अब मैं अपनी बात करूं तो मेरी जॉब जो थी वो स्टार्ट में, मेरी जो थी वो सुबह 7 से 4 मेरी अगर जॉब है, तो मैं वहां पे 9 बजे तक इसी सिस्टम को टाइम देता रहता था, ठीक है। क्योंकि मेरा विजन क्लियर था भाई, मैंने जॉब को कंटिन्यू आगे नहीं करना। लेकिन क्या था कि विजन मेरा माइंडसेट था कि इसको अब वहां पे क्या था, टाइम मिला तो इस सिस्टम को टाइम दिया, टाइम मिला इस सिस्टम को टाइम दिया। तो मैंने इस सिस्टम को ना, एक वो जिसे कह सकते हो कि इस सिस्टम को अपने विजन में रखा कि यार इस सिस्टम को मैं लेके चलूंगा। तो आपका ये होता है कि चलो इधर भी करते हैं, इधर भी करते हैं, कहीं ना कहीं साइड पे आ देखो यार, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर, ऑनलाइन फील्ड के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा, प्रॉपर आपको लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं बस इधर भी करूंगा, उधर भी करूंगा, तो मेरा कुछ बन जाएगा। देखें, डिपेंड मत करें किसी पे, हमेशा एक ही विजन पे काम करें, एक ही डायरेक्शन पे काम करें, और कम से कम उसको टाइम दें। आप ऐसा नहीं कि आप अब ट्रेडिंग भी करें, साथ फोर्सेज भी करें, साथ आप कहें जी मैंने किसी और को भी ज्वाइन करना है, एक आधा फ्री वाला प्रोजेक्ट भी कर लेना है। कौन सा उसमें टाइम लगता है, क्लिक ही तो करना होता है। ये क्लिक ही इंसान को मरवा देता है, ठीक है ना। क्लिक ही तो करना होता है कुछ, लेकिन उस क्लिक में भी कितना टाइम लगता है, कितना फोकस लगता है, आपकी सोच हिल जाती है। तो आपने एक माइंडसेट के साथ काम करना है, और बिलीव रख के काम करना है, तो इनशाला आपको काफी चीजें हेल्प मिलेंगी, और इंशाल्लाह आप किसी लेवल पे पहुंचेंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है व्हाट यू लर्निंग, ठीक है ना, व्हाट यू लर्न, ठीक है ना। अच्छा, लर्निंग में बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा करीब कर देता हूँ। लीडरशिप स्किल्स मैंने आपको बताई है, ठीक है। सोशल मीडिया एस्पेक्ट और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है ना। ग्राफिक डिजाइनिंग, यूज ऑफ कनवा। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं ना, बहुत सी चीजें जो जो लोगों को पता ही नहीं होती, ठीक है ना। बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को ना समझ ही नहीं आती। अब मैं यहाँ आप आपको पता है कनवा इतना बड़ा स्किल है कि आपको पता है कनवा के बनाने के $1-2 फीस लेते हैं लोग, ठीक है, आपको पता है। मैंने कनवा, यहाँ पे मेरी एक मेंबर थी, वो कहती मैं कनवा डिजाइनिंग बाहर से ऑर्डर लेती हूँ। तो देखें, ये लर्निंग आपको जस्ट ये नहीं है कि जस्ट आपने टीम ही बनानी है, आपने मेंबर ही बनाना है यार। ये तो नॉर्मल हो गया ना, ये तो आपने एक नेटवर्क बनाना है, ठीक है। आप स्कूल में ऐसा तो नहीं होता ना कि जस्ट आपने एक बच्चे ही पढ़ाने हैं, उसके अलावा कोई और काम नहीं है। आपने उसको प्रिंसिपल बनाना है, आपने उसको असिस्टेंट बनाना है, आपने उसको अच्छा प्रोटोकॉल देना है, आपने के पिकनिक ट्रिप्स करनी है, बहुत सी चीजें होती हैं, फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर भी खाली जस्ट हमने मेंबर ही नहीं बनाने, आपने कनवा सीखना है। आपने इन शॉर्ट का, आपको पता है आपके पास कितनी एप्लीकेशन है, शॉर्ट को कैसे यूज करते हैं, इन शॉर्ट में ये सारी एडिटिंग होती है, ओके। तो कनवा कितने लोगों को आता है, यहाँ पर मैं पूछूं ना तो बहुत कम लोगों को आता है, ठीक है ना। मैंने खुद अभी थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन बताने का मकसद ये है कि ये एक स्किल है। अगर ये कनवा सीख गए हो ना, तो सोशल मीडिया के आप, मैं कह सकता हूँ कि आप बहुत बड़े, आप, मैं कहता हूँ कि आप कभी भी वो
बेरोजगार नहीं बैठोगे, ठीक है ना? अगर आपने कनवा सीख लिया, कनवा में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, ठीक है ना? कनवा अगर सीख गए तो सोशल मीडिया आपके लिए आसान हो जाएगा। सोशल मीडिया पे चलता ही कनवा है, आप सोशल मीडिया पे चले जाएँ, पोस्टिंग लगी, अभी सेशन हुआ उसमें भी टोटली कनवा यूज़ हो रहा था। तो कनवा आपने लर्निंग करनी है मस्ट, ये बात याद रखिएगा। जहाँ आपने इतना कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना है, वहाँ पे कनवा भी सीखना है। अगर आप कनवा नहीं सीखते हो, आपको डीलिंग भी आती है, सारा कुछ आता है, तो फिर भी आप ज़ीरो। कनवा एक देखो ना, आपकी पोस्ट एक वायरल होती है, तो ऑथेंटिक पोस्ट होगी तो वायरल होगी ना। टिकटॉक कहता है, भई हमें प्रॉपर अच्छी एचडी पोस्ट चाहिए। फेसबुक भी इस चीज़ को ऑन करता है, इंस्टाग्राम भी इस चीज़ को ऑन करता है। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है, लर्निंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सारी चीज़ें आपको तब ही आएँगी जब आप इस चीज़ को सीखेंगे। नहीं आता, सेशंस पड़े हुए हैं, यूट्यूब पर जाएँ, अपलायंस को बोलें, स्पेशली ये अच्छा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अपलायंस की होती है। अगर अपलायन ही बेचारा कमज़ोर हो तो टीम कैसे काम करेगी? ओके? तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, तो गुड अपलाइनर बनें। अगर आप अपलाइनर अच्छे नहीं हो ना, तो फिर आपकी टीम भी वैसे ही होगी, ये बात याद रखना। अगर आपकी टीम वो डिपेंड ऑन अपलाइन, अपलाइन अगर लूज़र है ना, अभी जैसे सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, ठीक है? उस पर्सन को उन्होंने जॉइन तो करवा लिया, लेकिन वो मेरे वाले कर दिया कि इसको ऐड कर दें। यार मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो ऐड कर दूँगा, किसी को कोई यार मेरे ज़ात पे कौन-सा फ़र्क पड़ेगा? मेरे ग्रुप में आए, मुझे तो कोई इश्यू नहीं। लेकिन मसला ये है कि ये गलत डायरेक्शन है, उसकी टीम तबाही की तरफ जा रही है और वो खुद एक जस्ट जिसे कह सकते हैं ना कि टाइम पासर जा रहा है। तो ये चीज़ें लर्निंग तो आपने छोड़नी ही नहीं है। विदाउट लर्निंग नो अर्निंग, जितनी लर्निंग उतनी अर्निंग, दैट्स इट। इसमें यही पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट आता है जी, ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट रियल एंड ऑनलाइन वर्क। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये पॉइंट अगर किसी को समझ आ गया ना, तो वो इस फील्ड में ऑलमोस्ट कामयाब है। अच्छा, ऑल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि दुनिया में दुनिया में कितने किस्म के ऑनलाइन बिजनेस होते हैं। यहाँ पर मैं बहुत से लोग हैं, यहाँ से पूछ भी सकता हूँ। यहाँ मुझे बता सकता है कोई, दुनिया में कितने किस्म के ऑनलाइन बिज़नेसेस हैं? यहाँ पे मुझे कोई चैट्स में जल्दी से बताएँ। मैं चेक करता हूँ आपके पास कितना नॉलेज है। कितने किस्म के ऑनलाइन बिज़नेसेस हैं? मुझे यहाँ पे शॉर्ट से बताएँ जल्दी से। एक 10 20 सेकंड में यहाँ पे चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है? तो ये अगर आपको ये कितना जी 3 ओके, ओके 3-3 ओके, ओके गुड, 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 गुड ओके। अनलिमिटेड ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे टॉपिक की तरफ आता हूँ। देखिए 3 किस्म के बिज़नेस हैं, ठीक है? फ्रीलांसर्स है, ट्रेडिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग है। उसके बाद बहुत सी और भी प्रोजेक्ट है। देखें, ये तो मोटे-मोटे हो गए ना, फ्रीलांसर्स, ट्रेडिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत से आते हैं। आप सेंट्रलाइट, डिसेंट्रलाइट भी आता है, ब्लॉकचेन भी आते हैं। तो हम किस पे काम करें? हम डिसेंट्रलाइट पे काम करें, ब्लॉकचेन के ऊपर काम करें। अब आजकल हर सिस्टम ब्लॉकचेन पे कहता है मैं कोडिड हूँ। ठीक है? हर सिस्टम आता है जी मैं कोडिड हूँ। ठीक है ना? मेटाफॉर्स है, उसके बाद फॉरएवर है, ठीक है? इकोनिक्स कंपनी थी यार, वो चली गई, टाइम्स कंपनी थी, ठीक है? मेटाप्रोक्स आया हुआ है। आपको क्या पता है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है? सेगमेंट वर्क बहुत बड़ा स्कैम है। क्या आप लोगों को पता है सेगमेंट वर्क क्या होता है? अगर मैं पूछूँ न्यू मेंबर, मैं तो सेगमेंट वर्क किया है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही नहीं, ऐड वाचिंग, ठीक है? खैर पुराना हो गया है अब। तो बहुत फ्री मनी प्रोजेक्ट, टेलीग्राम पे जाएँ तो आपको हर 2 मिनट बाद फ्री प्रोजेक्ट मिलेगा। तो बहुत से लोग आएँगे, आपको कहेंगे जी, जी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। तो वहाँ पर आपका स्किल्स ही काम आएगा। अगर मेरी तरह का पर्सन होगा, वो कहेगा यार कितना कमा रहे हो? अच्छा, अब 6 महीने में कितना कमा सकते हो? तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनमें फ्यूचर नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। तो आपने वहाँ पे इन इन सब की ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है ना? अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हो तो जनाब सीख लो, ठीक है ना? सीख लो, सेशंस पढ़े में कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेसिक्स नॉलेज के ऊपर आता है। ये बेसिक्स बेसिक स्किल्स है, ये बेसिक स्किल्स है। मेरे पास कोई भी पर्सन आता है ना, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंस होता हूँ, ठीक है ना? मैं उसको मेरे पास एक पर्सन है, कहता है जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, ये तो वो। मुझे फ़ोर्स मेरे को स्किल्स नज़र नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कैसा स्किल्स नज़र नहीं आया? एक बंदे ने ज़ीरो से उठ के अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ कर दिया। उसने इतनी बड़ी टीम बना दी। उसकी ये सोर्स ऑफ इनकम है और आप कह रहे हैं कि इनमें स्किल्स नहीं है। आप करके दिखाएँगे? आप आए ज़ूम पे 30 मिनट मीटिंग दे सकते हैं? फिर उनको समझ आई, नहीं, 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 वो मैं ये नहीं कह रहा था। मैं ये कह रहा था मतलब कि मुझे जो काम मुझे नहीं अच्छा लगता वो आप मतलब ये मतलब वो एकदम डाउन आ गए। तो मैंने 2 मिनट के अंदर उन्हीं का जवाब के अंदर स्किल ही दे दिया। वो एकदम डाउन आ गए पर्सन। तो ये होती है ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट रियल वर्क। हमें पता ही नहीं होता कि फोर्स एज क्यों हमें करना चाहिए, हम क्यों बेस्ट है ये सबसे बड़ी जो सवालात है, ये बेस्ट क्यों है? देखो बेस्ट, अगर बेस्ट को बेस्ट नहीं मानोगे ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका दिल और दिमाग ही मुतमिन नहीं है इससे, तो आप कैसे काम करोगे? ठीक है? दिल और दिमाग का मुतमिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात याद रखना। अगर ये चीज़ ना हो तो फिर हर बंदा ट्रेडिंग करे, हर बंदा बड़ी वेबसाइटों पे जाए और ये करेंगे, वो भाई जो स्कैम हो जाता है, ठीक है ना? स्कैम हो जाए तो कोई बंदा भी आपको वो नहीं चल सकता, और मुखलस होके चलें, कभी भी किसी को गलत गाइड ना करें, ठीक है ना?
मोटिवेशनल, नेवर गिव अप, ठीक है ना। अच्छा, ये बहुत सी लोगों को ना मोटिवेशनल तब आपको मिलती है ना जब आपके पास नॉलेज होता है, तो ठीक है ना। एक बंदे को कुछ पता ही नहीं है, कुछ सिखा ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा, तो फिर कैसे मोटिवेशनल उसको मिलेगी। देखिए मोटिवेशनल, वैसे मैं आपको बताऊं, मोटिवेशनल आप खुद ही होते हैं। और मैंने रात को भी आपको पता है एक ग्रुप में पिक्स भेजी थी, तो वो मेरी एक मोटिवेशनल ही है। मैं अपनी पुरानी तस्वीरें या अपना एक माजी देखता हूँ ना, तो उसमें मेरी वो एक मुझे मोटिवेशनल मिलती है, मैं पहले क्या करता था और आप कहाँ पे आ गया हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है ना। आप आज जो भी हो ना, देखो आपकी हर काम में, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, ठीक है ना। तो हम लोग बस ये समझते हैं कि यार देखो, देखो हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर आप कुछ लोग क्या करते हैं जी, वो चला गया है, वो अब वो ऐसे बातें कर रहा है, यार छोड़ो, उसके नसीब में है ही नहीं, वो कुछ करना ही नहीं चाहता। अब एक बंदा, मैंने स्टार्ट करूं, मैं आपको अपनी एक सिंपल स्टोरी था। तो मैं 1.5 साल पहले जब इस सिस्टम को ज्वाइन किया, मेरे दोस्त कहते नहीं नहीं यार, ये ऐसे है, ये वैसे, जैसे ये लोग बातें करते हैं। तो आज यकीन मानो, वही लोग, वही दोस्त, वो कभी एक रोड पे बाइक चला रहा था, एक नाइट ड्यूटी कर रहा है, एक क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो लोगों के साथ, लोगों की बातों में अगर रहोगे ना, तो भाई लोगों का काम ही है बातें करना। चाहे आप दुनिया से चले भी जाओगे ना, तो फिर भी कोई ना कोई गिबत कर देंगे। जबकि दुनिया से बंदा चला जाए, उसकी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, वो अपनी सजा पा चुका है। तो अपनी मोटिवेशनल आप खुद ही हो, आपकी फैमिली आपकी मोटिवेशनल है, आपके हालात ही मोटिवेशनल है। आपके आने वाला टाइम क्या है, आप देखो ना। मैं स्टार्ट में जब जॉइनिंग्स नहीं हो रही थी, मैं करता यार 2 हो गई हैं तो क्या करूं, छोड़ दूं। फिर मैं सोच रहा था यार, अगर मैं छोड़ दूंगा 2 महीने में 2 और लग जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पे 4 लोगों ने भी 2,000 की टीम बनाई हुई है। तो कहीं ना कहीं मैं पहुंच सकता हूँ। तो 2 से 4, 4 से 6, 10 तक पहुंचा, तो मुझे बिलीव हो गया यार, नहीं, इस सिस्टम को नहीं छोड़ना चाहिए। तो आने वाला वक्त को कि फिर वही बात है कि आप या फिर सारी जिंदगी काम करोगे, या फिर चंद अरसा काम करोगे, चंद ईयर काम करोगे, थोड़ा सा फिर वही हुआ। 1.5 साल इसको किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मुझे जरूरत ही नहीं है। तो ये मोटिवेशनल जो होती है ना, आपकी अपनी अपनी ही एक, वो कैसे ना, अपने आप की आप मोटिवेशनल खुद ही हो। आप अपने शीशे को देख लें और देखें कि मैं नेक्स्ट कहाँ पे खड़ा हूँ। कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। अगर आपको कोई अच्छे तरीके से गाइड कर रहा है ना, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी बेस्ट मोटिवेशनल है। तो ये बात अपनी याद रखनी है। नेक्स्ट आता है स्किल डीलिंग मेथड, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना। ये आपको तब आएगा जब आपके ऊपर सारा बेसिक्स नॉलेज होगा। तो ये भी एक स्किल है, ठीक है ना। डीलिंग, देखा है, डीलिंग आप कॉल पे क्या क्लोजिंग कर सकते हो। क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी लीडर को हिट कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर इतना स्किल है ही नहीं। अगर आपके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉलेज नहीं है, यहाँ ये वाला, यहाँ पर अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी कॉल क्लोजिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। कभी भी लाइव कॉल क्लोजिंग नहीं कर सकते। आप किसी को मोटिवेट ही नहीं कर सकते। एक पर्सन आपके पास आया जी, मेरी 1 लाख सैलरी है, तो आप उसे कह सकते हैं, सर जी 1 लाख सैलरी है, तो उसमें से कितना आपका फ्यूल का खर्चा है, कितना आपका आना जाने का खर्चा है, कितनी आपको छुट्टी मिल सकती है, क्या आप हंसी खुशी में काम कर सकते हो। अब मैं अभी कहता हूँ आपको 5 छुट्टियां चाहिए, क्या आपको मिल सकती हैं? कभी भी नहीं मिलेंगी। और आप जितना 20 साल में अर्न करोगे, या आप 2 साल में अर्न कर सकते हो। तो ये डीलिंग में आती हैं, स्किल्स में आती हैं, नॉलेज से आती हैं। कॉल भी कैसे कर सकते हो, ठीक है। वो पर्सन आपको कभी भी बुरा नहीं कहेगा ना, आप उसको बुरा कहोगे। लेकिन आपके एक पॉइंट है, आपने उसके आगे पॉइंट रखे हैं, ठीक है। मेरा सवाल है ना सर, आप कैसे, मतलब 1 लाख तो आजकल आपको पता है 20-25 हजार तो बिल आ जाता है। मतलब इतने में काफी आने वाली टफ लाइफ है, ठीक है। तो वाला साइड बिजनेस आप इसको कर सकते हैं। तो कॉल कॉल डीलिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। वो तब आएगी जब आपको बोलना आएगा, ठीक है ना। अगर आपको बोलना ही नहीं आता, तो फिर आप कैसे करोगे, ठीक है ना। मोटिवेशनल पॉइंट्स, ठीक है ना। मोटिवेशनल पॉइंट्स आप कैसे रेस करोगे। मोटिवेशनल पॉइंट्स जब आप तब रेस करोगे जब आपके अंदर एक खुद एक जज्बा होगा, एक अंदर एक जोश होगा कि यार नहीं, ये कहीं ना कहीं आगे ये ब्रेक लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है ना। बेसिक्स डीलिंग में ये आती है, ठीक है। ठीक है। तो ये चीजें आपको, अगर आपको आएंगी, तो इनशाला आप काफी आगे निकलेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आगे आपके रखे हैं। अगर आपको समझ आई है तो जबरदस्त, नहीं आई तो दोबारा सेशन देखें। और ग्रुप के अंदर अगर आप जिस भी अपलाइन के ग्रुप में ऐड हैं, कोशिश किया करें छोटे छोटे पॉइंट्स पिक करें। पॉइंट्स पिक करेंगे तो इनशाला आपके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत बेस्ट हो जाएगा। आने वाला वक्त आपका हो जाएगा। अगर आप इन चीजों को पिक नहीं करेंगे, सोए रहेंगे, देखें जितना एक्टिव रहोगे उतना बेनिफिट है। अगर आप ये सोचते हो कि मैं सेशन अटेंड करूंगा और मेरी लाइफ बदल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सेशन से आप ये हालात तो नहीं बदलेंगे, लेकिन ये है कि जब इम्प्लीमेंट करेंगे ना, तो इंशाल्लाह उसके बाद काफी चीजें आपके हक में आना शुरू हो जाएंगी। तो बहुत से यहाँ पे ज्यादा लीडर्स मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है। काफी ज्यादा यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ।
या माशाल्लाह 85 लोग हैं, 85 में से आप मैं कह सकता हूँ कि इनका फ्यूचर है इस सिस्टम में। तो अब जरूरी नहीं है कि आप हर पर्सन आपके साथ जुड़े हो, हर पर्सन आपके साथ काम करे। ठीक है, हर बंदे का नसीब रिस्क अपना होता है। कुछ लोग थोड़े दिन के लिए, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं और कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं। तो ये चीजें बड़ी वो मैटर करती हैं। शाकर आप भी को होस्ट हैं, 5 मिनट आप कंटिन्यू कीजिएगा शाकर, और आप भी इसके ऊपर दीजिएगा कि माशाल्लाह आप भी कह सकते हो कि आपका फ्यूचर क्या है, ये भी बता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ऑल कम्युनिटी, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त रहा, आउटस्टैंडिंग सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला इसके अंदर, ठीक है? और बिल्कुल यही बात है कि अगर आप किसी काम को दिल से करते हैं ना, ठीक है? सच्ची नीयत से करते हैं, दिल से करते हैं, तो अल्लाह पाक आपको उस काम में कामयाबी ज़रूर देता है, ठीक है? वक़्त लग जाता है, ठीक है? फेलियर्स आते हैं हर काम में, चाहे आप इधर काम करें, चाहे आप कोई भी काम करें। हर काम में आपको फेलियर्स मिलेंगे, ठीक है? और ये बात भी सर की बिल्कुल ठीक है कि सर कह रहे थे कि मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन अपने आप से लेनी चाहिए, ठीक है? मोटिवेशन किसी से नहीं लेनी चाहिए। बेसिकली स्टार्टिंग की बात करें तो मैं भी बेसिकली बहुत डिमोटिवेट हो जाता था, डिसहार्ड हो जाता था। तो मैं भी मोटिवेट होता था, ठीक है? लेक्चर है बड़े-बड़े, ठीक है? सर सोनू शर्मा, ठीक है? मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो इनके मैं सेशंस वगैरह लाइव अटेंड किया करता था। एक तो ऑफ़लाइन होती है ना, मैं लाइव सेशन इनके अटेंड किया करता था और मुझे इनकी टाइमिंग्स वगैरह सारी पता होती थी। मतलब कि किस लिए, किस बिहाफ़ के ऊपर मोटिवेशन लेने के लिए। तो फिर उसके बाद वक़्त के हिसाब से मुझे पता चल गया कि मैं जितना भी लोगों को सुन लूँ ना, मैं मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होती है, ठीक है? कुछ टाइम के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। लेकिन सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है आप खुद, ठीक है? आप क्या कर रहे हैं? आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आपका फ्यूचर क्या है? आप लाइफ़ में क्या करना चाहते हैं, ठीक है? सबसे बड़ी मोटिवेशन ये है। क्या आप सारी ज़िंदगी जिधर है उधर ही रहना चाहते हैं या अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हैं? मेरे तो ड्रीम्स थे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हर ख्वाहिश पूरी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, ठीक है? मैंने हर एक चीज़ को जो मैंने सोचा था मैं करूँगा और मैं वो कर भी रहा हूँ, ठीक है? और आगे भी इंशाल्लाह मेरा यही माइंडसेट है। लेकिन आप अपने आप को देखें कि आप किधर खड़े हैं? क्या आप अभी भी अपनी ज़िंदगी के ये मुश्किलात जो आपके सफ़र जा रहे हैं, इनसे आप जंग लड़ रहे हैं, ठीक है? क्या आप लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं? जिधर हैं उधर ही रहना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है? देखिए, एक जगह खड़े रहने से पानी भी सड़ जाता है, ठीक है? तो हम तो फिर इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमने तो आगे बढ़ना है, हमने तो कुछ करना है लाइफ़ में, ठीक है? तो आपको डिमोटिवेशन इतनी मिलेंगी, वो ही सबसे बड़ी आपकी मोटिवेशन है, ठीक है? मैं स्टार्टिंग में काम करता था, मेरे सगे मामू मुझे कहते थे, "ये काम ठीक नहीं है, तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, तुम बैठे रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, फलाना करते हो।" लेकिन आज वो ही मुझे कहते हैं, "यार क्या काम है? आ जाइए आगे।" क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कमाने लग गया, उन्हें पता लग गया इस काम की पावर क्या है, ठीक है? तो शुरू में अगर आप इन लोगों की बातें सुनकर डिसहार्ड हो जाओगे ना, तो ये सबसे बड़ी आपकी मोटिवेशन है, ठीक है? तो लिहाज़ा आप लोग सबसे पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे कह के जाना चाहता हूँ, ठीक है? कि कामयाबी आपको मिलेगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं इस फ़ील्ड में आते हैं, एकदम कामयाब हो जाते हैं 2 महीनों में, 3 महीनों में, क्यों? क्योंकि एक नेचुरल टैलेंट होता है और मैं अपनी बात करूँ तो मैं 3-4 महीने के अंदर मैंने $5 कमाए थे, $5-10 सर हसीब गवाह है मैंने 4 महीने के अंदर। मुझे बोलना तक नहीं आता था, लेकिन वो जो 4 महीने मैंने एफ़र्ट की थी, वो अगले 2-3 महीने में पुट हो गई थी, वो पूरी हो गई थी, ठीक है? तो ये हमारा कामयाबी का सफ़र है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे आप देखिएगा और क्या होता है। और जो भी आपके अंदर फेलियर है, अपने फेलियर्स पे काम करें, ठीक है? जो भी आपके अंदर डाउट है, उन डाउट को क्लियर करने की कोशिश करें और डेली बेस पे कोशिश करें कि इस नीयत से काम करें कि आज मैंने काम करना है, चाहे थोड़ा करना है, लेकिन करना मैंने है, ठीक है? और फिर आपको कामयाबी मिलेगी। जी, थैंक यू सी भाई आपने बोलने का मौका दिया, आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, यही बात है। एंड बिगिनिंग में जितने भी लोग बने रहे, यही कोशिश होती है कि आप लोग कामयाब हो जाओ, और कोई मकसद नहीं होता है। हर एक इंसान कोशिश कर सकता है और कामयाबी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है ना? अपने लिए दुआएं किया करें और अपने देखो, कामयाबी चाहती है तो भाई फैसले ऊपर से होते हैं, ठीक है ना? ये जो लोग कहते हैं ना वो चला गया, ये चला गया, अगर एक बंदे की नीयत साफ है ना, मतलब मेरी नीयत साफ है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ठीक है? तो मैं गलत हूँ, मैंने उसको कह सकते हो यार, मैंने सॉरी की दिल से, यार मेरी बाय मिस्टेक होगा मुझसे, अल्लाह जानता है, ठीक है? लेकिन अगर वो पर्सन कहता नहीं, मैंने आपके साथ काम ही नहीं करना, तो अब मुझे बेफ़िक्र नहीं होना चाहिए, मुझे ये नहीं सोचना चाहिए यार मैंने तो मतलब मैं तो अल्लाह तो देख रहा है ना, तो अल्लाह उससे आपको बेहतर लीडर
बेहतर बदला देंगे। तो यही ईमान रख के चलें, तो इंशाल्लाह कभी भी अकेले नहीं होगे, कभी भी नाकाम नहीं होगे। हम लोग बस से ये सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये चला गया तो अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। यार आपने किसी को थोड़ा ही खुश करना है, इंसान को खुश की तरफ से कोई भी नहीं होता। खुश कोई भी किसी को खुश नहीं कर, कोई किसी को क्या दे सकता है। तो हमेशा इसी इसी बात के साथ मैं सेशन को एंड करता हूँ, और मेरा यही बिलीव है, और बस मैं ये समझता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर मेरी गलती है तो भाई इसको मैं सेट करता हूँ। अगर एक पर्सन मेहनत कर रहा है तो उसको रिवार्ड देना चाहिए, नहीं ये हसद नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह आपको भी देख, जब आप इस तरह का दिल रखेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके भी दिन आएंगे और आपकी भी लाइफ बदलेगी ज़रूर। ठीक है ना? दूसरों को देने वाले बने, अल्लाह की तरफ देने वाली आपको बन जाएगी। थैंक यू सो मच।